हेलो एवरीवन, दिस इज आलोक सिंह। तो आज मैं पी ब्लॉक एलिमेंट का लेक्चर 09 लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ग्रुप 16 एलिमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। आज बेसिकली मैं इंट्रोडक्शन दूंगा इसकी क्लासेस में। हम लोग इसकी नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज गाइज, आप मेरे साथ बने रहें और जितनी भी मैं बातें लिखवाऊं या जितनी भी मैं बोर्ड पे पॉइंट लिखवाऊं, आप लोग अच्छी तरह से नोटबुक में लिख लें। तो देखिए, ग्रुप 16 एलिमेंट का नाम पहले हम लोग जान लेते हैं। इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं, सब वगैरह वगैरह सब जान लेते हैं। ग्रुप 16 को क्या बोलते हैं हम लोग? पहले तो इसका तो नाम जानते हैं, ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली। और इसका नाम है चाल्कोजेंस फैमिली, और इसको हम लोग बोलते हैं चाल्कोजेंस फैमिली, चाल्कोजेंस फैमिली ये बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं और चाल्कोजेंस फैमिली। सबसे पहले हम लोग ग्रुप 16 एलिमेंट के मेंबर्स जान लेते हैं, यानी कि सदस्य जान लेते हैं। ग्रुप 16 एलिमेंट में कौन कौन से सदस्य होते हैं, जैसे कि हम लोग हैलोजेंस फैमिली में देखे थे कि कौन कौन से सदस्य होते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये सारे के सारे उनके सदस्य थे, उसको हम लोग हैलोजेंस फैमिली बोलते थे। इसी तरह ग्रुप 16 एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? चाल्कोजेंस फैमिली। तो इसके मेंबर हम लोग जान लेते हैं। तो इसके मेंबर क्या होते हैं? इसके मेंबर होते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम। इसको याद करने का तरीका भी मैं बता दे रहा हूँ। ओ स्टाइल से टीपो, ओ स्टाइल से टी पो, ओ स्टाइल से टीपो। इसका ओ मीन्स क्या होता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। एस मीन्स क्या होता है? सल्फर। एसी मतलब सेलेनियम, सेलेनियम, सेलेनियम। ठीक है। टीई मतलब क्या होता है? टेलुरियम, टेलुरियम। और पीओ मतलब पोलोनियम। ये इनके सिंबल होते हैं। सिंबल अगर कोई पूछेगा तो सिंबल क्या होता है? ये होता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। लिखते क्या है? इसको हम लोग ऑक्सीजन बोलते हैं, इसको सल्फर बोलते हैं, इसको सेलेनियम बोलते हैं, इसको टेलोरियम बोलते हैं, इसको पोलोनियम बोलते हैं। ये होता है। अब याद करने का तरीका, ओ स्टाइल से टीपो, ये इसका निमोनिक्स फॉर्म्स है। ठीक है, तो आपने समझ लिया ग्रुप 16 के मेंबर्स कौन है। तो मेंबर्स ये हैं। ठीक है, मेंबर्स आप लोगों को पता चल गया। अब इसका हम लोग जनरलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जान लेते हैं, यानी कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जान लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये बार बार पूछता है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए चाल्कोजेंस फैमिली का। तो इसका जनरलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP4। ये होता है इसका जनरलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि एक में हम वैलिड करके दिखा देते हैं, इसको प्रूफ करके। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ये तो पता होना चाहिए। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इसका अगर जनरलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, सॉरी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहे तो क्या आएगा? 1s2, 2s2, 2p4। तो देखिए, लास्ट के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 4 और 2 6 हुए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आए? 6 आए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर कोई पूछेगा तो बता देंगे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, अब रहा बात n क्या है। तो n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं इसको, या पीरियड बोलते हैं, पीरियड। तो n इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ना था, पढ़े होंगे तो ठीक है, क्योंकि वो क्लास 11th का टॉपिक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसी को हम लोग बोलते हैं पीरियड,
पीरियड, यानी कि बताइए आप लोग, एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में कुल मिलाकर 7 पीरियड होते हैं। अगर ग्रुप की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप होते हैं 18। ठीक है, तो आपको पीरियड पता चल गया, पीरियड होते हैं 7। तो देखिए यही पीरियड होता है, ये जो बगल में n लिखा है, ये n, इसी को हम लोग बोलते हैं पीरियड। ठीक है, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अगर आपसे कोई पूछेगा ऑक्सीजन किस पीरियड में आता है, तो पीरियड नंबर 2 में आता है। ऐसे आप लोग जान लीजिएगा। तो जनरलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फिट बैठ रहा है ना, देखिए लास्ट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं NH2NP4 NH2NP4 आ रहे हैं कि नहीं, वही ना आ रहे हैं। अब रहा बात पीरियड की बात करें तो कौन से पीरियड में आता है, ये सेकेंड पीरियड में आता है। तो ये आप लोगों को जान लेने होंगे। अगर आपसे कोई पूछेगा ऑक्सीजन का पीरियड नंबर कितना होता है, 2, सल्फर का पीरियड नंबर कितना होता है, 3, चेक कर लीजिएगा। सेलेनियम का पीरियड नंबर कितना होता है, 4, टेलोरियम का पीरियड नंबर कितना होता है, 5, और पोलोनियम का पीरियड नंबर कितना होता है, 6 होता है। सल्फर का भी प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ मैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। देखिए लास्ट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या क्या है, NH2NP4, n बराबर क्या आया, 3 आया, n3 आए। तो n3 डैट्स मीन्स ये पीरियड नंबर 3। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते ही हैं ऑक्सीजन फैमिली के। कोई भी मेंबर आप लोग उठाइए, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 6 होंगे, गारंटीड से मैं बोल रहा हूँ। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 6 होते हैं। पीरियड की बात करें तो पीरियड आप लोग देख लीजिएगा कौन से पीरियड में आ रहा है, n बराबर होता है नंबर ऑफ पीरियड। कौन से पीरियड में आता है, तो ये तीसरा पीरियड में आता है। समझ गए। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, तो 4 2 6। ये जनरलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फिट हो रहा है। डैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि ये इस ग्रुप का मेंबर है। इस NH2NP4 में अगर कोई भी इसका मेंबर फिट कर गया तो आप लोग बोल दीजिएगा कि ऑक्सीजन फैमिली का ये मेंबर है। ठीक है, सिंपल है। लॉजिक पकड़ने का तरीका जनरलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग पता कर सकते हैं कि ये किस ग्रुप का मेंबर है। अगर आपका NH2NP5 आता, NH2NP5 आता यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये आता, NH2NP5 यानी जनरलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आता, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 7 आता। तो 7 डैट मीन्स आप लोग बता देते कि वो हैलोजेंस फैमिली के ग्रुप का मेंबर है। जैसे कि मान लो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन का आउटर मोस्ट में आता है 1s2 2s2 2p5। फ्लोरीन का कितना होता है बता दीजिए, 1s2 2s2 2p6। ठीक है, 2 2 4 4 और 5। ठीक है, तो हो गया 1s2 2s2 2p5। तो देख लीजिए इस हैलोजन फैमिली के जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये फिट बैठ रहा है। दैट्स वाई ये मेंबर है किसका, हैलोजेंस फैमिली का। तो आप लोग जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता कर सकते हैं ये किस किस ग्रुप का मेंबर है। जैसे कि मैंने ग्रुप 16 एलिमेंट का जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बताया, NH2NP4, जबकि हैलोजेंस फैमिली का क्या बताया था, NH2NP5। जबकि नोबेल ग्रुप, रेयर गैस, ये सब ग्रुप 18 एलिमेंट जिसको बोलते हैं उसका क्या था जनरलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, NH2NP6। यानी कि 3 का मैंने जनरलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया है। तो आप लोग वो तीनों ग्रुप का मेंबर आप लोग बता सकते हैं। सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछ दे, ये बताइए किस ग्रुप का मेंबर है, तो आप लोग डायरेक्ट देख लीजिएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। हाँ जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है और इस जनरलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फिट हो रहा है। डैट मीन्स ये ग्रुप होगा 16 का। ऐसे आप लोग पता कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं जेई में, नीट में, बोर्ड में, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये किस ग्रुप का मेंबर है। तो आपको ठीक है ये ऐसे याद रहा तो ठीक है। मान लो बाई चांस आप भूल गए तो सिंपल जनरलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके माइंड में अगर याद है तो आप लोग पता कर सकते हैं कि ये किस ग्रुप का मेंबर है। तो ग्रुप 16 के मेंबर आप लोग जान गए कौन कौन से मेंबर हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलोरियम, पोलोनियम, ये होते हैं इनके मेंबर। इनको हम लोग ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं और इसका फेमस
नाम है जिसको चाल्कोजेंस फैमिली भी बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली बोलो या चाल्कोजेंस फैमिली बोलो। जैसे कि मैंने ग्रुप 17 एलिमेंट को हैलोजेंस फैमिली बोला था, इसी तरह ग्रुप 16 एलिमेंट को हम लोग चाल्कोजेंस फैमिली बोलेंगे। जनरलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता दिया। ठीक है, तो अब रहा बात, एक बात यहाँ पे क्लिक करती है कि ऑक्सीजन मेटल है कि नॉन मेटल है, ये सब जान लेते हैं। इस सब का कैरेक्टर क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, ये बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ठीक है, तो ये यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग अच्छी तरह से नोटबुक में लिख लीजिएगा। अगर कोई पूछेगा ऑक्सीजन मेटल है कि नॉन मेटल, तो आप लोग बताइएगा कि ऑक्सीजन जो होते हैं नॉन मेटल होते हैं। ऑक्सीजन जो होते हैं नॉन मेटल होते हैं, इसी तरह सल्फर भी होते हैं नॉन मेटल। बट सेलेनियम और टेलोरियम जो होते हैं मेटल वाइड होते हैं, मेटल वाइड। ठीक है, जबकि पोलोनियम की क्या होते हैं, पुअर मेटल होते हैं, जिसको हम पुअर मेटल होते हैं, और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, याद रखिएगा। अगर कोई पूछेगा सबसे खतरनाक रेडियो एक्टिव एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन है, तो यही भाई साहब है पोलोनियम। पूरे पीरियोडिक टेबल के सबसे खतरनाक रेडियो एक्टिव एलिमेंट अगर कोई है तो पोलोनियम है। जैसे कि मैंने क्या बोला था, पूरे पीरियोडिक टेबल का किंग कौन है, तो फ्लोरीन है, जबकि ये कौन है, क्वीन है। पुअर मेटल आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। पूरे पीरियोडिक टेबल के खतरनाक रेडियो एक्टिव एलिमेंट अगर कोई है तो पोलोनियम है। याद रखिएगा, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले। रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में तो हम लोग ऐसे भी पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, उतने इसके बारे में हम लोग पढ़ते नहीं हैं, जबकि ये सब के बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलोरियम। ज़्यादातर हम लोग ये दोनों के बारे में ज़्यादातर पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों को पता चल गया कि ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, नॉन मेटल होता है। सल्फर क्या होता है, नॉन मेटल होता है। सेलेरियम और टेलोरियम ये दोनों क्या होते हैं, मेटल वाइड होते हैं। जबकि पोलोनियम क्या होते हैं, पुअर मेटल होते हैं। और ये पूरे पीरियोडिक टेबल में खतरनाक रेडियो एक्टिव एलिमेंट यही है, पोलोनियम। ये आप लोग याद रखिएगा, इसको हम लोग पुअर मेटल बोलते हैं। तो आप लोगों को देखिए गौर से, यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, ये नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल, यानी डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर चेंज हो रहा है, यानी डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। शुरू में नॉन मेटल था, फिर बढ़ते बढ़ते गया मेटल वाइड आया, फिर आ गया मेटल। तो यानी कह सकते हैं डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपसे पूछेगा मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप बढ़ता है कि घटता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, बढ़ता है। तो डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है। डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। ठीक है, ये आप लोग अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए। आप लोगों को पता चल गया क्या बोलते हैं, इसको मेटल बोलते हैं कि नॉन मेटल, सब आप लोगों को पता चल गया। तो ये जो थे, जितने भी अभी तक मैंने डिस्कस किया, ये सारे के सारे बेसिक थे। ऑक्सीजन फैमिली में क्या होता है, इसके मेंबर क्या होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये मेटल होते हैं कि नॉन मेटल होते हैं, वगैरह वगैरह। यानी कि हम लोग बेसिक इसका भी बात किए, बेसिक बात किए कि होता क्या है, ये कौन से पीरियड में आते हैं, ये कौन से ग्रुप में आते हैं, ये सब के सब मैंने डिस्कस कर लिया है। अब बढ़ते हैं हम लोग इसके ऑकरेंस के बारे में, पता करते हैं कि ये कहाँ पाया जाता है, मतलब ये इसका एलोट्रोप्स कौन कौन से होते हैं, ये सब के सब हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग आगे, समझते हैं ग्रुप 16 एलिमेंट कहाँ कहाँ पे अकर होते हैं, यानी कि कहाँ पे पाए जाते हैं, इनकी अकरेंस कहाँ कहाँ है। चलिए समझते हैं। तो पहले तो आप लोगों को एलिमेंट्स पता चल गया, ग्रुप 16 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, उनके मेंबर्स कौन कौन होते हैं। तो ये पहला मेंबर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन जो होते हैं नॉन मेटल होते हैं, सल्फर नॉन मेटल, ये दोनों मेटल वाइड, और ये जो होते हैं पुअर मेटल होते हैं। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता चल गया। तो चलिए इस ग्रुप 16 एलिमेंट्स की अकरेंस समझते हैं, यानी कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन के बारे में जानते हैं। तो ऑक्सीजन के बारे में लिखा क्या है कि ऑक्सीजन इज मस्ट एबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट, यानी कि अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला अगर कोई एलिमेंट है तो ये ऑक्सीजन है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि ऑक्सीजन जो है सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट पे पाए जाने वाला एलिमेंट है। ये आप लोग अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये अच्छी तरह से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि ऑक्सीजन जो है सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट पे पाया जाने वाला एलिमेंट है। चलिए तो सल्फर के बारे में जान लेते हैं। सल्फर कहाँ पे ऑकरेंस करता है, यानी कहाँ पे ये पाया जाता है। तो सल्फर इज फाउंड वोल्केनिक डिपोजिट। वोल्केनिक मतलब तो आप लोग जानते होंगे, वोल्केनिक मीन्स होता है ज्वालामुखी, यानी ज्वालामुखी से या वोल्केनिक से जो डिपोजिट निकलते हैं उसमें पाया जाता है सल्फर। अब रहा बात सेलेनियम और टेलुरियम, ये कहाँ पाया जाता है। तो ये मेनली पाया जाता है इनकी सल्फाइड में, ठीक है, सल्फर की सल्फाइड में, ठीक है। जैसे कि फाउंड एज देयर सल्फाइड बताता हूँ, जैसे कि सेलेरियम सल्फाइड हो जाएगा, टेलोरियम सल्फाइड हो जाएगा, यानी कि सल्फाइड में ये पाया जाता है। सेलेरियम सल्फाइड, टेलोरियम सल्फाइड, वहाँ पे ये पाया जाता है। सेलेनियम टेलोरियम समझ गए कि कहाँ पे पाया जाता है, तो ये इनके सल्फाइड में पाया जाता है। अब रहा बात पोलोनियम। पोलोनियम तो आप लोग जान गए, बताएं जैसे कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ये पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे खतरनाक पाया जाने वाला रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन है, तो वो पोलोनियम है, ठीक है। तो ये इनकी ऑकरेंस हुई, यानी कि कहाँ पे ये पाए जाते हैं आप लोगों को पता चल गया। ऑक्सीजन कहाँ पे पाया जाता है, तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला अगर कोई एलिमेंट है तो ऑक्सीजन है। अब रहा बात सल्फर कहाँ पाया जाता है, तो ज्वालामुखी से या वोल्केनिक से जो डिपोजिट निकलते हैं उसमें पाया जाता है सल्फर। रहा बात सेलेनियम और टेलोरियम कहाँ पाया जाता है, तो ये इनकी सल्फाइड में पाया जाता है। और पोलोनियम तो मैंने बता दिया कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब रहा बात इनकी एलोट्रोप्स जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं एलोट्रोप्स होता क्या है। बहुतों को तो पता नहीं होता एलोट्रोप्स होता क्या है। ये क्लास 10th में पढ़ना रहता है आप लोगों को, एलोट्रोप्स क्लास 10th में ही पढ़ना रहता है। आप लोग शायद पढ़े होंगे एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स होता क्या है, एटम सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी, उसी को हम लोग एलोट्रोप्स बोलते हैं। यानी कि एटम सेम बट स्ट्रक्चर तुम्हारी डिफरेंट होनी चाहिए, उसी को हम लोग एलोट्रोप्स बोलते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया एलोट्रोप्स बोलते किसको है, तो एटम सेम होनी चाहिए बट उसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे कि ऑक्सीजन O2 में भी पाया जाता है और O3 में भी पाया जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं, O2 एंड O3। तो यानी देखिए एटम क्या है, सेम है, एटम तो ऑक्सीजन ही ना है, बट मॉलिक्यूल देखिए ये कभी O2 यानी स्ट्रक्चर क्या हो जा रहा है, इसका O2 हो जा रहा है यानी O3 हो जा रहा है। O2 का स्ट्रक्चर कुछ और होगा, O3 का स्ट्रक्चर कुछ और होगा कि नहीं। तो यानी एटम सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो देखिए एलोट्रोप अगर ऑक्सीजन का कोई पूछेगा तो ऑक्सीजन का O2 होता है और O3 होता है, जबकि सल्फर का क्या होता है, S8 होता है, S6 होता है, S4 होता है, S2 होता है। यानी कि 4 एलोट्रोप होते हैं सल्फर के, S8, S6, S4, S2, ठीक है। अब रहा बात कि ये P और D क्या मैंने लिखा है, तो ये P और D होता है कि P मीन्स हुआ पैरामैग्नेटिक, D मीन्स होता है डायामैग्नेटिक, यानी कि हम लोग इसकी मैग्नेटिक कैरेक्टर देख रहे हैं। तो देखिए ऑक्सीजन जो होता है पैरामैग्नेटिक होता है, जबकि O3 जो होता है डायामैग्नेटिक होता है। अकॉर्डिंग टू एमओटी थ्योरी के अनुसार ऑक्सीजन को प्रूफ कर सकते हो कि ये पैरामैग्नेटिक होता है। एमओटी थ्योरी यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपने क्लास 11th में पढ़ा होता है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, उसमें ये पता चला होगा कि ऑक्सीजन को आप लोग प्रूफ कर सकते हैं एमओटी थ्योरी के द्वारा कि ये पैरामैग्नेटिक है, जबकि O3 डायामैग्नेटिक होता है, जबकि S8 क्या होता है डायामैग्नेटिक, S6 डायामैग्नेटिक, S4 डायामैग्नेटिक। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं डायामैग्नेटिक, जबकि S2 क्या होते हैं पैरामैग्नेटिक।
सिमिलर टू ऑक्सीजन। देखिए O2 पैरामैग्नेटिक, H2 पैरामैग्नेटिक, याद करने का तरीका, O2 H2 पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, इस कारण मैंने बता दिया। ऑक्सीजन और ये सल्फर, ये यानी कि O2 और H2 में पूछता है ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक। तो याद रखिएगा O2 जो होते हैं पैरामैग्नेटिक होते हैं, जबकि सल्फर जो होते हैं H2 यानी पैरामैग्नेटिक होते हैं। बहुतों को कन्फ्यूजन है, दो है, दो यानी कि डायमैग्नेटिक हो, लेकिन डायमैग्नेटिक ये नहीं होता, ये पैरामैग्नेटिक होता है। जबकि ये देखिए 3 है, 3 यानी ऑड नंबर, ऑड नंबर यानी डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक होना चाहिए। पैरामैग्नेटिक मतलब क्या होता है कि सिंगल, जबकि डायमैग्नेटिक मतलब दो प्लेट डबल होना चाहिए। तो 3 है तो पैरामैग्नेटिक होना चाहिए, बट ये डायमैग्नेटिक होता है। वो एमओटी थ्योरी के अनुसार आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। लॉजिकली बात करें तो ये हो सकता था, बट एमओटी थ्योरी के अनुसार ये पैरामैग्नेटिक होता है और ये डायमैग्नेटिक होता है, और इनके एलोट्रोप्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता चल गया कि ग्रुप 16 एलिमेंट कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, इनकी एलोट्रोप्स क्या होती है, ये भी आप लोगों को पता चल गया। और क्या बोलते हैं इस फैमिली के मेंबर कितने हैं, और ये इसको क्या बोलते हैं, नॉन मेटल है कि मेटल है, सब कुछ पता चल गया। यानी कि मैंने बेसिक पूरी तरह से क्लियर कर दी, एक एक बात मैंने डिस्कस कर लिया। अब बढ़ते हम लोग इसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की ओर। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आप लोगों को पता होगा कौन कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती है। एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। ये सारी के सारे अभी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, तुरंत खत्म हो जाएगा वो भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चल बढ़ेंगे रिएक्शन की ओर। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। तो बढ़ते हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की ओर, नोट डाउन कीजिए। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियस, जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक साइज भी। तो एज वी नो डैट कि आप लोग जानते हैं ग्रुप 16 एलिमेंट में कौन कौन से मेंबर हैं, तो आप लोगों को पता चल गया होगा अभी तक ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम ये होते हैं। तो इनकी हमको एटॉमिक रेडियस समझने हैं, तो चलिए समझते हैं। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम की, तो आपको पता होगा कि ये डाउन द ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, यानी कि इंक्रीज करता है। डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है, रीजन आप लोग बताइए। तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस यानी कि एटॉमिक साइज भी बोल सकते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलो या साइज बोलो, ये क्या होते हैं, इंक्रीजेज। बिकॉज क्यों होते हैं, बिकॉज इनकी सेल बढ़ती है। पहला रीजन ये हो सकता है, आप लोग बता सकते हैं, बिकॉज इनकी सेल इंक्रीज करती है। सेल मीन्स पीरियड, समझ सकते हैं, पीरियड भी इनके, देखिए पीरियड 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, ये 6 था, यानी पीरियड बढ़ रहा है, यानी कि साइज बढ़ते जा रहा है, साइज बढ़ते जा रहा है, सॉरी सेल बढ़ते जा रहा है। देखिए पहले कुछ सेल ये था, ठीक है, उसके बाद सेल कुछ बढ़ते गया, इसी तरह बढ़ते गया पूरा बड़ा हो गया, इसी तरह बढ़ते चल जा रहा है, यानी कि सेल इंक्रीज कर रहा है। दैट्स वाई एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है। ये रीजन, पहला रीजन ये हो सकता है, बता सकते हैं। नहीं तो दूसरा जो होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलो या शील्डिंग इफेक्ट बोलो। स्क्रीनिंग इफेक्ट के बढ़ने के कारण भी ये जो होते हैं एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट के बढ़ने के कारण भी तुम्हारा एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है कि अंदर के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, यानी कि ढकेलते हैं। अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को ढकेलते हैं। कह सकते हैं कि न्यूक्लियस का प्यार पहुंचाने नहीं देते इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास न्यूक्लियस का प्यार पहुंचाने नहीं देते हैं, यानी कि अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को ये
आपस में ढकेलते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने के कारण भी एटॉमिक रेडियस क्या होता है, बढ़ता है डाउन द ग्रुप। सेल भी बढ़ता है, सेल बढ़ने का मैंने बता दिया, जैसे कि इसका पीरियड 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, यानी कि पीरियड बढ़ रहा है। यानी कि डाउन द ग्रुप जैसे जैसे मैं जा रहा हूँ, इसका सेल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सेल बढ़ रहा है तो एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। हो गया सिंपल। तो ये आपका पहला पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हो गया। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हम लोग सेकेंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की ओर। सेकेंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, सेकेंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आसान है, इस कारण मैं बता दे रहा हूँ। डेंसिटी, तो डेंसिटी तो आप लोगों को पता होगा, डाउन द ग्रुप क्या होता है, बढ़ता है। डेंसिटी मीन्स होता क्या है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। यानी डेंसिटी डिपेंड कर रहा है मास पे, यानी कि आपका डेंसिटी जो डिपेंड कर रहा है मास पे, मास बाई वॉल्यूम होता है ना। तो डेंसिटी डिपेंड क्या किस पे कर रहा है, मास पे, यानी कि मॉलिक्यूलर मास पे। तो डाउन द ग्रुप तो आपको पता होगा मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, बढ़ता है। तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी बढ़ रहा है। आज वी नो दैट डेंसिटी क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है मास के। डेंसिटी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डेंसिटी बढ़ेगा, सॉरी मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। तो डाउन द ग्रुप लिख दीजिएगा कि डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीजेज। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में मैं सारा मिक्सअप कर दे रहा हूँ। ठीक है, आयनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक है, इसका तो आप लोग जानते होंगे, आयनाइजेशन इंथैल्पी। ये सारे की सारी बातें मैंने ग्रुप 17 एलिमेंट में डिस्कस की है। आयनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये तीनों के तीनों जो होते हैं, यानी कि तीनों के तीनों जो प्रॉपर्टी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं साइज के। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं साइज के। और ये तीनों के तीनों जो प्रॉपर्टीज है, ग्रुप 15 हो, 16 हो, 17 हो, 18 हो, ये वैलिड है। यानी 95% केसेस में ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं साइज के। यानी डाउन द ग्रुप क्या होता है, ये घटता है। 95% केसेस में मैं कह सकता हूँ गारंटी के साथ, बट 5% केसेस जो एक्सेप्शन है उसमें ये लॉजिक फेल हो जाता है। बट 95% केसेस में ये मैं कह सकता हूँ कि आयनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। यानी साइज तो डाउन द ग्रुप बढ़ता है, तो साइज बढ़ेगा तो ये सब क्या होंगे, घटेंगे, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप क्या होगा, ये सारे के सारे डाउन द ग्रुप क्या होंगे, ये सारे के सारे डिक्रीज करेंगे। डाउन द ग्रुप डिक्रीजेज, ये डाउन द ग्रुप क्या होंगे, सारे के सारे ये डिक्रीज होंगे। तो ऑर्डर सिंपल आप लोग बता सकते हैं, ऑक्सीजन का कम होगा, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम, यही ऑर्डर हो जाएगा। यही ऑर्डर होगा कि नहीं, बोलिए। सॉरी, ये तो तुम्हारा, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, आयनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, देन सल्फर का, देन सेलेनियम का, देन टेलोरियम का, देन पोलोनियम का, यही होगा ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर तो यही हो सकता है ना। जबकि साइज की बात करें, साइज में जस्ट उल्टा हो जाता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम, यही ऑर्डर होता है एटॉमिक साइज का या डेंसिटी का। डेंसिटी पोलोनियम का ज़्यादा होगा, टेलोरियम, सेलेनियम, सल्फर ऑक्सीजन से। तो ये दोनों आपको ऑर्डर याद कर लेने होंगे। तो ये किस में वैलिड है, तो ये आयनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के लिए ये ऑर्डर होगा। जबकि ये ऑर्डर किसका होगा, एटॉमिक साइज का और डेंसिटी का। ठीक है, सिंपल लॉजिक क्या है कि ये तीनों के तीनों जो होते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं साइज के। साइज बढ़ेगा तो ये सब क्या होंगे, घटेंगे। ठीक है, तो अभी तक मैंने 5 प्रॉपर्टीज डिस्कस की, सब एक दूसरे से मैं रिलेट करा दे रहा हूँ ताकि आपको याद करने में बहुत ही आसानी हो।
क्योंकि ये सब के सब जो होते हैं ज़्यादातर कन्फ्यूजन होते हैं, बहुत से बच्चे को कन्फ्यूजन होता है कि क्या होता है, ये डाउन द ग्रुप बढ़ता है घटता है, इधर का उधर टिक करके आ जाएंगे। लेकिन सिंपल लॉजिक ये है कि एटॉमिक रेडियस और डेंसिटी जो थे क्या थे, डाउन द ग्रुप बढ़ रहे थे। याद करने का तरीका देखिए, एटॉमिक रेडियस या साइज, साइज से माइंड में क्या क्लिक आएगा, साइज तो क्या होगा, डाउन द ग्रुप क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा क्यों बढ़ेगा, क्योंकि उसका सेल बढ़ेगा। साइज से याद नहीं आ जाएगा आपको कि साइज यानी बढ़ रहा है, डाउन द ग्रुप जैसे जैसे जा रहा है उसका क्या हो रहा है, सेल बढ़ रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, दैट्स वाई एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। अब रहा डेंसिटी, कैसे याद करेंगे, तो डेंसिटी का सिंपल फार्मूला आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल हो गए, मास के, तो मास बढ़ेगा यानी कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। अब रहा बात, ये तीनों याद करने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ। देखिए तीनों में ई है, ई है, ई है, ई है, यानी स्टार्ट किससे हो रहा है, ई से हो रहा है ना, कह सकते हैं ये ई ई ई, ठीक है। एक आ सकता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सेप्शन है, उसको मैं यहाँ पे जिक्र नहीं किया, मैं बताऊंगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कुछ देर में, उसको भी मैं जिक्र करूंगा। बट ये तीनों जो है देखिए ई ई ई मिल रहा है, ठीक है। ये जहाँ आपको तीनों दिखे डायरेक्ट आपको तो साइज याद रहेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसका कर दीजिएगा साइज का, तो साइज बढ़ेगा तो ये तीनों के तीनों क्या होंगे, घटेंगे। तो आपको ये पांचों प्रॉपर्टीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इतनी अच्छे से मैंने बता दिया, ट्रिक भी मैंने अपना दिया, ठीक है। तो ऑर्डर आप लोग सजा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो दोनों के दोनों डाउन द ग्रुप बढ़ते हैं, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है, दैट्स वाई उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो ये दोनों के दोनों प्रॉपर्टीज आप लोग याद कर लीजिए, प्रॉपर्टी नंबर 6 और प्रॉपर्टी नंबर 7 प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये हुआ मेल्टिंग पॉइंट और ये हुआ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये दोनों के दोनों जो होते हैं डाउन द ग्रुप बढ़ते हैं, इंक्रीज डाउन द ग्रुप, जैसे कि साइज बढ़ता है ना उसी तरह मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है, इंक्रीज डाउन द ग्रुप। और रीजन कोई पूछेगा तो इसका रीजन बताइएगा, बिकॉज मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज है। देख रहे थे ना, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा था, शुरू में दोनों क्या थे, नॉन मेटल, फिर बीच में मेटल वाइट, देन पुअर मेटल। इंक्रीज डाउन द ग्रुप बिकॉज मेटेलिक कैरेक्टर क्या था, इंक्रीज कर रहा था। तो हो गया। तो ऑर्डर क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन कम, देन सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, यही ऑर्डर होगा। तो ये हो गए आपके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग। आठवां जो प्रॉपर्टीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, तो इसको आपको देखने होंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये बार बार क्वेश्चन आता है, आपको ये पूछेगा ही पूछेगा, जेई हो नीट हो ये पूछ सकता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप 17 एलिमेंट से मैं रिलेट कराऊंगा, ग्रुप 16 एलिमेंट का, ठीक है। दोनों को हम लोग रिलेट करके पढ़ जाएंगे ताकि दोनों को दोनों याद हो जाए। तो चलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बात करते हैं। पहले आप लोग ये दोनों को नोट डाउन कीजिए। तो चलिए समझते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो देखिए पहले हम लोग हैलोजेंस फैमिली का जिक्र करते हैं। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन का होना चाहिए ज़्यादा, बट होता किसका है, क्लोरीन का। ऐसा क्यों, तो इसका रीज़न ये है, क्लोरीन का ज़्यादा होता है फ्लोरीन से। इवन हम लोग कह सकते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर किसी का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है तो क्लोरीन का होता है। जैसे कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में ज़्यादा था, यानी कि ये किंग था पूरे पीरियोडिक टेबल का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी के मामले में। उसी तरह क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मामले में सबसे ज़्यादा है पूरे पीरियोडिक टेबल में। अगर आपसे कोई पूछेगा तो यही बताइएगा, क्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मामले में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन, क्यों ऐसा, क्योंकि देखिए साइज इसका बड़ा है, क्लोरीन का फ्लोरीन से साइज बड़ा है ना।
दैट्स वाई इसका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या होता है, कम होता है। इसका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। दैट्स वाई इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है फ्लोरीन से। देखिए इसका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या होता है, लेस, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन लेस, बिकॉज साइज इसका साइज इंक्रीजेज, बिकॉज साइज इंक्रीजेज, इसका साइज बढ़ता है। डेट्स वाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इसका क्या होता है, लेस होता है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम होने के कारण क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ज़्यादा हो जाता है फ्लोरीन से। सेम यही लॉजिक आपको चैल्कोजेंस फैमिली में देखने को मिलता है। तो इसमें क्या हो जाता है, सल्फर आगे हो जाता है ऑक्सीजन से। सेम रीजन बताइएगा कि सल्फर का एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ जाता है डाउन द ग्रुप, यानी सल्फर का एटॉमिक साइज ऑक्सीजन से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या होगा, कम होगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम होने के कारण सल्फर का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन से। सिंपल यही रीजन है ये दोनों का। तो आपसे अगर कोई पूछेगा तो यही बताइएगा, और ज़्यादातर यही दोनों में पूछता है, सल्फर ऑक्सीजन क्लोरीन फ्लोरीन में ये कन्फ्यूजन रहता है बच्चे लोग को, क्योंकि जैसे कि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी रट के आता है सबकी, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी फ्लोरीन का ज़्यादा होगा, इसी तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा होगा। बट ऐसा नहीं होता है, क्लोरीन का ज़्यादा होता है फ्लोरीन से, इसी तरह सल्फर का ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से। ठीक है, ऑर्डर अगर सजाने को बोले तो सल्फर ग्रेटर दैन सेलेनियम ग्रेटर दैन ऑक्सीजन, यानी कि सेलेनियम से भी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है। देख लीजिए, तो ये ऑर्डर होगा चैल्कोजेंस फैमिली का। ऑक्सीजन तुम्हारे लास्ट में जाएंगे, इवन सेलेनियम से भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका कम होता है। तो याद रहे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सो इसको अच्छी तरह से आप लोग 8 प्रॉपर्टीज हैं ग्रुप 16 एलिमेंट के, जिसको हम लोग चैल्कोजेंस फैमिली बोलते हैं। आप लोग अच्छी तरह से इसको नोट डाउन कर लीजिए। इवन जितनी भी मैंने प्रॉपर्टीज बताई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सारे के सारे जो प्रॉपर्टीज है एक दूसरे से रिलेटेड है। और इसमें सिंपल आपको ट्रिक भी मैंने बताया जो कि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक था, मैंने अप्लाई करवा दिया। अब आपको आपके सामने ऑर्डर लिखने को आए या सजाने को आए तो आप लोग सजा सकते हैं ऑर्डर, रीजन भी बता सकते हैं क्या रीजन है, सब कुछ मैंने अच्छी तरह से पूरे डीप कंसेप्ट में आप लोगों से डिस्कस किया है। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।